पिकनिक मनाती हुई चिड़ियों का परिवार। मदनपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बच्ची कविता के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी से जीती थी। टूनी चिड़िया के पास जो भी मदद के लिए आता उसका बहुत ही अच्छे से मदद करती थी। टूनी चिड़िया का जीवन ऐसे ही बीतता गया। तभी अचानक एक दिन काला कौवा आता है मदद के लिए। बहन, मेरे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे को कुछ मदद कर दीजिए। चिड़िया ऐसे ही एक दूसरे का मदद करती गई। जंगल में एक दिन बहुत ही बड़ा तूफान आता है और सारी चिड़ियों का घर बच जाता है। टूनी चिड़िया का घर टूट जाता है। टूनी चिड़िया के पास जो कुछ भी था वो सारे खत्म हो चुके थे। अब टूनी चिड़िया अपना जीवन इधर उधर से खाना ढूंढकर अपना गुजारा करती थी। ये बीच में 1 जनवरी आता है। सारे बच्चे अपने अपने घर से पैसा लेकर के सामान खरीदने चले जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया का बच्ची कविता देखती है तो वो भी अपने माँ से जाकर के बोलती है, माँ, मेरे को पैसा दो, मैं भी पिकनिक मनाने जाऊंगी। सारे गांव के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। तभी कविता बोलती है, मेरी बच्ची, मेरे पास कहाँ कुछ है देने के लिए। माँ, मेरे को मालूम नहीं है तू कहाँ से लाएगी, मगर मेरे को चाहिए, सारे बच्चे जा रहे हैं। टूनी चिड़िया अब वहाँ से चली जाती है और जिसका जिसका टूनी चिड़िया मदद की थी उससे मांगती है, भाई, मेरे घर पे जो कुछ भी था वो सारे खत्म हो चुके हैं। आपको मालूम ही है मेरा घर टूट गया है। मेरे को कुछ मदद कर दीजिए। मेरी बच्ची पिकनिक मनाने के लिए जिद कर रही है। नहीं बहन, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, जाओ तुम यहाँ से जाओ। टूनी चिड़िया निराश हो जाती है क्योंकि टूनी चिड़िया जिसका मदद की थी वो भी उसका मदद नहीं कर रहा है। चिड़िया घर आकर के अपनी बच्ची को सारी बात बताती है। उसकी बच्ची समझदार थी, अपने माँ से बोलती है, हाँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रह लूँगी। साल नहीं मनाया तो क्या है, अगले साल मना लूँगी। टूनी चिड़िया बहुत ही खुशी होती है उसकी अपनी बच्ची को बात सुनकर। गांव के सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से पिकनिक मनाते हैं और बहुत ही हंसी खुशी से एंजॉय करते हुए खाते हैं। मदनपुर जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक बहुत ही विषैला मगरमच्छ रहता था और उस तालाब के पास जानवर आते और अपना भोजन करके वहाँ से पानी पीकर वापस चले जाते थे। ऐसे ही उन लोगों का जीवन बीतता रहा। तभी अचानक उन लोगों का नज़र मगरमच्छ के ऊपर पड़ता है और वो डर जाते हैं। अब मगरमच्छ उन लोगों को परेशान करने लगा। अब सारे जानवर वहाँ पे आना जाना बंद कर दिए थे। बहुत समय बीत गया, वहाँ पे एक भी जानवर नहीं आया था। अब सारे जानवर दूसरी जगह अपना भोजन करने लगे। पानी ना मिलने के कारण बहुत सारे जानवर मर गए थे और बहुत सारे जानवर उस जंगल को छोड़कर चले गए थे। उन सारे जानवर में लोमड़ी बहुत ही समझदार और बहुत ही चालाक थी और लोमड़ी उन सारे जानवरों से मिलकर एक योजना बनाती है। लोमड़ी उस तालाब के पास जाकर के रोने लगती है और लोमड़ी जाकर के बोलती है, भाई, इस तालाब से इंसानों ने पानी खींचना शुरू कर दिया। वो अपना खेत सिंचाई करने लगे हैं। अब ये तालाब सूखा पड़ जाएगा और तुम भूख प्यास से मर जाओगे। अब सारे जानवर यहाँ से छोड़कर उस तालाब के पास चले गए हैं। मैं सोचा क्यों नहीं आपको भी साथ लेता चलो, इसलिए आ गया आपके पास।